जय शनिदेव। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर से पहुंच गए हैं शनिधाम मनु भैयाजी ट्रस्ट गुरुग्राम में। आपको बता दें कि आज गुरुग्राम में उत्तर प्रदेश सरकार से महिला आयोग की सदस्य, जो कि राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, श्रीमती मीना कुमारी जी, वो पहुंची हैं आज परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार में। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जब नेता अभिनेता भी अपने संस्कारों को और सनातन को जिंदा रखने के लिए वो मंदिर या धामों में जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। जैसा कि आज की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की बात करें चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, वो हमेशा सनातन के लिए लड़ते हैं, सनातन को जीवित रखने के लिए मंदिरों का निर्माण करते हैं। और आज हमारे बीच बैठी हैं श्रीमती मीना कुमारी जी। उनसे बात करते हैं कि वो कितने समय से अपने राजनीति के कार्यकाल में क्या क्या कर चुकी हैं और आगे क्या करने की इच्छा है और कैसे पहुंची हैं वो परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार में। जी स्वागत है जी आनंद में आपका। जी मैं मीना कुमारी, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहला चुनाव 95 में लड़ा और जिला पंचायत सदस्य का। मेरी एज 30 साल की थी जब मैं भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा। उसके बाद मैं 2000 में फिर दोबारा जिला पंचायत लड़ी, वो भी मैं जीती। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने मुझे पार्टी से टिकट देकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव लड़ाया जिले का, उसमें मैं लॉटरी में और पार्टी का काम मैं बराबर करती रही। उसके बाद मैं 2007 में विधानसभा लड़ी खैर से। आप भी खैर के जी जी बहुत अच्छा। तो उसके बाद मैं फिर 2010 में मेन बॉडी की जिला अध्यक्ष बनी भारतीय जनता पार्टी की, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं पहली महिला मेन बॉडी की जिला अध्यक्ष थी। बहुत बड़ी बात। और मैंने कभी भी अपना संस्कार अपने वो कभी नहीं छोड़े, अपने बराबर काम करती धर्म पर हमेशा अडिग रही हूँ। और मेरी एक और बीच में मेरे साथ बड़ी घटना हुई। मैं 95 में जब चुनाव लड़ी, उसके बाद मेरे 96 में मेरे पति खत्म हो गए। 95 में चुनाव लड़ी और 96 में आपके पति खत्म हो गए 96 में। जी आप समझ सकते हैं कि जब वो खत्म बड़ी हो ही गए, दुख बेटा मेरा 12 साल का था जो आपके बराबर बैठा है। जी। और उसके बाद मैं राजनीति बराबर करती रही, चुनाव भी लड़ती रही। और बच्चों 3 बेटे हैं मेरे। ये बड़ी बात है कि 30 वर्ष की उम्र में ही आपने राजनीति में कदम रखा और पहला चुनाव लड़ते ही 1 साल के अंदर आपके पति देव का निधन हो गया। और फिर भी आपने अपनी मजबूती से जनता का साथ नहीं छोड़ा और ना पार्टी का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर आप चलती रही। बड़ी बात ये नहीं थी कि वो चुनाव लड़ी, वो जीती भी। बड़ी बात ये थी कि बच्चों का लालन पालन करते हुए, क्योंकि 30 वर्ष की जब वो थी तो मेरे हिसाब से बच्चे छोटे छोटे थे। ये बड़ा बेटा मेरा 12 साल का था, एक 8 साल का, एक 6 साल का। नहीं, जब पहली बार चुनाव लड़े थे। हाँ, इतने छोटे छोटे 10 महीने बाद खत्म हो गए इनके। तो फिर नहीं, पहली बार जब पंचायत का चुनाव लड़े थे, जब शुरुआत आप 1995 में। हाँ 1995 में, और 96 में खत्म हो गए 10 महीने बाद। अच्छा। हाँ। तो तब बच्चों का पालन भी साथ साथ करना, और राजनीति में क्योंकि समय आदमी को ज्यादा देना पड़ता है, वो बड़ी बात थी। ये बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि महिलाएं जो है वैसे तो अपने कंधों पर कोई भार नहीं लेती हैं, लेकिन जो कार्य भार उनके कंधों पर आ जाता है उसको वो बखूबी निभा लेती हैं। यही संस्कार हमारी माताओं बहनों के पास है। मेरे पति वैसे वकालत की हुई थी, लेकिन बिजनेस करते थे टिम्बर का, लकड़ी का काम था आराम से। वो भी मैंने बराबर चलाया अपने आप, और वो भी चलाती रही साथ साथ। थे काफ़ी, जब स्टाफ और उसके बाद पार्टी का काम मैं बराबर करती रही हूँ, हर एक के साथ जैसे भी हुआ है। फिर मैं उसके बाद में जो है 12 में 20 जिलों पे मेन बॉडी की उपाध्यक्ष रही, क्षेत्र। मतलब कार्यभार बढ़ता गया। और कार्यभार आपके कंधों पे तभी बढ़ाया जाता है जब आप बहुत स्वैच्छिक तरीके से काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं जैसे पार्टी चाहती है, यानी कि एक नियमित तरीके से काम करते हैं। और वो बंधा हुआ जो काम होता है, जब वो पार्टी को लाभ देने लगता है, तभी पार्टी आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेवारी प्रदान करती है। और गुरुजी मेरे कितनी बड़ी बात है। तीनों बेटे संस्कारित हैं, कभी कोई ऐब नहीं तीनों बच्चों में।
और बड़ा बेटा ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर है। आपके संस्कार देख के आपके पुत्रों का संस्कार हमें पता चल जाता है। आप तो ये बताइए कि हमारे यहाँ जो माता बहन बैठी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपके लिए ही कहना चाहूँगी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और जो लोगों की कर रहे हैं। जिस तरह से मैं इन लोगों को देख रही हूँ, ये बेचारे कहीं किसी के यहाँ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा घुसना भी, लेकिन आपके यहाँ इतनी इनका सेवा का मौका मिला है और निस्वार्थ आप सेवा कर रहे हैं। मैं आपको धन्य करती हूँ और प्रणाम। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक बंदा यहाँ पहुँचा जिसका 2 बार कैंसर डॉक्टरों ने बताया। एक बार पित्त की थैली में उसके कैंसर हो गया, उसका ऑपरेशन कर दिया, फिर दोबारा भी, और उसके बाद उसके परिवार को उसे सौंप दिया, कह दिया कि इसे ले जाओ। उसके बाद वो परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार पहुँचा और यहाँ आकर उसने पहली बार केला खाया। बड़ा आश्चर्य का वो है जो इस तरह से आप काम कर रहे हैं, सही होगा जो कि डॉक्टर नहीं कर पाया, जिसको आप कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और मैं सभी बहनों को कहना चाहती हूँ कि मैं महिलाओं की ही उसमें करती हूँ सारा आयोग, महिला आयोग हूँ, तो मैं महिलाओं की सुनती हूँ। कल मेरी जन सुनवाई हाथरस में लगी है और 18 से मैं महिला आयोग हूँ। अच्छा, ऐसे में टीम सारी ऐसे में माता जी से एक क्वेश्चन तो पूछते हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो शादी करते हैं, बहुत जल्दी जो है वो महिला आयोग के पास चले जाते हैं कोई ना कोई समस्या लेके। ऐसे में आप क्या अपना दायित्व निभाती हैं? मैं दोनों पक्षों को बुलाती हूँ और दोनों की सुनती हूँ, लड़के की भी और लड़की की भी। महिला की बेशक हूँ, लड़के की भी सुनती हूँ और लड़की की भी, और उसके बाद देखती हूँ किसकी गलती है। ऐसा नहीं है निरानूर लड़कों की गलती होती है, लड़कियों की भी गलती। तो इस तरह के कैसे केस पाए जाते हैं कि आधे आधे पाए जाते हैं या बहुत केस आते हैं। ऐसे केस बताऊँ आपको जिनके 18 साल के बच्चे हैं और वो तलाक लेने के लिए तैयार। बताइए। मैं क्वेश्चन करती हूँ, भाई तुम इतने सारा बच्चा है वो है, आप क्यों ऐसे कर रही हो? और इतने साल साथ रहे, इतने साल और जिनके 6 साल के बच्चे हैं, 2 साल 3 बच्चे हैं, वो भी महिलाएं। पर हम कोशिश करते हैं उनको समझाने की, कई 3 चांस देते हैं हम उनको जब सुनते हैं। हाँ, अच्छा, पहले पे परामर्श केंद्र पे उनको जो महिला जो ऐसा होती है उसको हम बोलते हैं, दोनों पक्षों को बुलाती है, कहती है राजीनामा कर लो जो भी है, और यदि नहीं रहना चाहो तो फैसला कर लो किसका, उसे भी फ्री करो तुम भी फ्री हो। तो 1 2 3 तीसरे पे जाके FIR कराती हूँ मैं। पहले 3 चांस दिया जाता है, 3 चांसों में कोई FIR नहीं, समझ जाते हैं बहुत से लोग, बहुत फैसले भी हो जाते हैं, बहुत होते हैं। तो तकरीबन कितना फैसला हो जाता है, मतलब आधा फैसला? जैसे 20-25 केस आए तो उनमें से 4-6 तो फैसले करा देते समझा के, बाकी 19-20 जो है डामाडोल। लेकिन होता क्या है, अब लड़कियां जो अपने माँ बाप के यहाँ रहती हैं, एक लड़की होती है, बड़े लाड़ प्यार से पाली जाती है और बड़ा ही उसको सारी चीज़ें दिया जाए। जब दूसरे घर चेंज होता है तो उसमें अंतर आता है, क्योंकि वहाँ की रीति रिवाज और वहाँ की रीति रिवाज में अंतर डिफरेंस होता है। तो ये भी समस्या है। और कुछ वो प्रेम विवाह भी होते हैं जिसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि वो अलग कास्ट से थी, वो अलग कास्ट से कुछ थी, इशू या तो उनके बर्ताव अलग अलग हो जाते हैं। कुछ इशू मोबाइल का भी मैं समझती हूँ, हर बात मोबाइल से जो की जाती है उससे भी फर्क आता है। भाई घर में तो ये मोबाइल का आपने कितना कदम देखा? तो मोबाइल मुझे बहुत ज्यादा मोबाइल में वो लगी है, मोबाइल से बहुत ज्यादा वो लगती है बातें। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैसेज डाल दिया तो लड़कियां चली जाती है मोबाइल से। अच्छा, मैसेज ही डाल देती है। हाँ, तो वहाँ मिलना है, वहाँ करना है। अच्छा, तो ये जो है मोबाइल से होते हैं। मोबाइल जो है वो खतरनाक हो चुका है, तो मोबाइल को उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपका परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहो, आपकी आंखें सुखी रहे और ये सब सुखी रहे। माँ बापों को चाहिए आप आज शनिधाम में आए, हम आपका स्वागत करते हैं और यूं ही जनता की सेवा में लगे रहिए आप, क्योंकि इस संसार में जो सेवक है वही राजा है और राजा भी वही होता है जो सच्चा सेवक होता है, क्योंकि जो सेवा करेगा वही राजा भी बनेगा। तो आप जो है ये राजयोग आपकी किस्मत में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने जनता की सेवा करनी है और ये जो भारतीय समाज है ये अभी भी आपसे सेवा की आशा रखता है। वो हालांकि आपकी सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो पुत्र हैं और जो बहुएं हैं उनको आपकी सेवा करनी चाहिए और आप संसार की यूं ही सेवा करते रहे। आपका नाम अजर अमर अविनाशी में गिना जाए और आप इस समस्त भारत की महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए आपका जो नाम है वो बड़ा आदर सम्मानीय हो और उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बने।
जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव। बोले शनिदेव महाराज की। यही करना पड़ता है, हमें सेवा करनी है। तो देखिए आप देखते हैं छोटी छोटी लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां, किसी की अभी शादी हुई है, किसी की थोड़ी देर पहले शादी हुई है। आज के युग में पढ़े लिखे सभी हैं। हम एक समस्या से जूझ रहे हैं, पितृदोष से। और हमारा जो ये संसार में पितृदोष की बात है, ये हमारे चरक ऋषि, सुश्रुत और हमारा जो आयुर्वेद है, हम उस पे टिके हुए थे। हमें जो ये नई नई पत्तियां दी गई हैं, इनमें मान लिया हमें कुछ चीज़ अच्छी है तो उनको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सभी अच्छी है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में डॉक्टर अगर कहता है कि मैं सेवा के लिए डॉक्टर हूँ, तो मुझे इसमें कुछ फीकी बात लगती है। क्योंकि संसार में आज तक जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने इस पत्ती को, जो चिकित्सक पत्ती है, इस पत्ती को प्राइवेसीकरण में दे दिया। और इसका एक हानि हुई कि हमें आज डॉक्टर बनने में बहुत बहुत मोटा पैसा लगता है। तो जितना मोटा पैसा लगता है, अगर हम उतना मोटा पैसा लगा के ये कहें कि हम सेवा करेंगे तो गलत बात है। क्योंकि पैसा लगा के पैसा ही कमाते हैं लोग। यही बिजनेस है आज का, और हमेशा से यही बिजनेस रहा है। और उत्तमता इसी में होती है कि अगर पैसा लगाए बिना आपको कोई डिग्री दी जाती है और मेहनत से, काबिलियत से कोई डिग्री दी जाती है, तो आप उसका कम से कम चिकित्सक की डिग्री और शिक्षक की डिग्री तो ऐसी हो जिन पे एक भी पैसा ना लगे, ताकि वो लोग ईमानदारी से लोगों की सेवा करें, लोगों को कार्य करें, और वो वर्चस्व हो भारत का इस पूरी संसार की भूमि पर, पूरे विश्व की भूमि पर, कि हमारा वर्चस्व हो। और उस वर्चस्व से हम वही अपना सनातन पद हासिल करें, अपना वही गौरव, अपनी वही प्रतिष्ठा फिर से संसार में हासिल करें। और अमेरिका जैसे देशों के सामने हम फख्र के साथ, जैसे मोदी जी खड़े हुए, ऐसे फख्र के साथ खड़े होके हाथ मिलाएं। और उनको लगे जब हमारे से हाथ मिलाएं कि किसी से हाथ मिलाया है, और जिससे मिलाया इसमें भी वो फख्र महसूस करें। बहुत अच्छे विचार हैं। जैसे मोदी जी और योगी जी निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो जनता भी उनसे भाव से जुड़ी है। नहीं, जनता तो बुलडोजर से भी जुड़ी है। जय शनिदेव। जय शनिदेव। उनका भी भाव। राज्य तो सब ऐसा ही चाहते हैं जैसा योगी का हो। आपको शायद एक बात कि जब ये कोरोना काल आया, तब हमारी पत्नी ने जो योगी जी हैं उनके वो जो यूपी सरकार का जो वो है, वो बना था, बोर्ड बना था, उसमें उन्होंने 3.5 तोला सोना दिया था कोरोना काल में। अपने पास, उनके पास जितना गहना था। और मेरी बेटी ने 21,000 रुपये दिया था, और मैंने 1.25 लाख रुपये दिया था। और जो मोदी जी का अपना वो अकाउंट बना था, वो प्रधानमंत्री का, उसमें मैंने 2,51,000 रुपये दिए थे उस समय। और ये हमने सेवा की थी, और 1600 लोगों के लिए रोजाना भोजन की व्यवस्था की थी, 1 महीने तक लगा। यहाँ एक सवाल उठता है, क्योंकि परम पूज्य मनु भैया जी ने अभी पत्रकार का काम संभाला, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे अपना वक्तव्य रखा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ विभिन्न राज्यों से बहुत सारी महिलाएं अपने परिवार सहित पहुँचती हैं, और बहुत सारे संत महात्माओं ने ऋषि मुनि का नाम, बाबा का नाम या अन्य नामों से भी अपने नाम को उतारा, लेकिन मनु भैया ही क्यों? देखो, अगर आपको कुछ समझना है, सीखना है, तो जैसे मैं शुरुआत में एक बार मुझे याद है, मैं 6-8 साल का था, बस वो मेरे एक दृश्य याद है कि मैं बालाजी के मंदिर में गया। तो जब मैं उसके परिक्रमा लगा रहा था अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, तो मैंने एक लड़की की छाती पे पत्थर रखा हुआ देखा। तो वो लड़की जवान थी, तो मैं ये सोच रहा था इससे शादी कौन करेगा। तो मैं उस समय रो पड़ा ये बात सोच के। तो मेरे पिता मुझे झकोर के पूछ रहे थे कि भाई तू रो क्यों रहा है। मैंने कहा आप ये बताइए, इनसे शादी पिताजी कौन करेगा, ये तो क्या कहते हैं इतनी दुखी है, इसके तो सीने पे पत्थर रखा हुआ है इतना बड़ा। और उस टाइम में वहाँ बेलों से जकड़े जाते थे, पत्थर रखे जाते थे, जंजीरों से बांधे जाते थे। इतना जो है ना विभिन्न स्वरूप था एक अलग। आज मैं वही काम कर रहा हूँ, बिना जंजीर से बांधे, बिना पत्थर रखे हुए, बिना सारा काम किए हुए। क्यों? क्योंकि वो कष्ट मेरे टीस बन गया था। तो वहाँ मैंने उसको बहन ही समझा था। तब से मैं भाई ही हूँ, क्योंकि मुझे उन माताओं बहनों का वो दुखी ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। उसके लिए मैंने 20 साल लगा दिए इस क्षेत्र में। तो फिर मैंने देखा जो एक भाई होता है वो जैसे अपनी बहन की बात समझ सकता है, ऐसे कोई नहीं समझ सकता। अगर हम कंवारे भी हैं और बहन भी कंवारी है, उसको कोई बात बतानी है तो वो माता पिता से ना बता के पहले अपने भाई से डिस्कस करती है, अपने परिवार के साथ। अपने भाई को वो अपना निजी समझती है। आज भी मेरे बच्चे, मान लिया 2 भाई बहन हैं, तो वे सड़क पे अकेले घूमना पसंद करते हैं, मेरे साथ जाना भी पसंद नहीं करते। वो इसलिए नहीं, क्योंकि वे एकता में, यानी कि अलग एकांत में होकर जब अपनी बातें करते हैं, एक दूसरे को विश्वास में लेते हैं, और फिर जब उसमें
किसी भी विषय का वो संचालन करते हैं अपनी वीडियो में, या कोई वो बना रहे होते हैं, क्या बोलते हैं आजकल पॉडकास्ट बनता है जी। तो वो उस विचार पे डिस्कस करके उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और बाद में मुझसे उस पर बात करते हैं। ऐसे तो मैंने देखा है कि भाई बहन को ही बताता है, बहन भाई को बताती है, तो हमारे सुख दुख बहन भाई ही बांटने वाले होते तो हैं। इसी वजह से तो आप किसी जगत बाबा से भैया कहाँ बटे हैं? आगे मनु इसी भैया। वजह से आप जगत भैया के नाम से जी, और फिर महात्माओं से और इनसे, ये भैया तो है नहीं, तो इनसे कहीं कैसे ना हमारा कहीं दुख बांटा कहीं ना जाएगा? कहीं हम ये मान लें कि जैसे कहा जाता है अब सनातन धर्म है तो यहाँ पर बहुत सारे धर्म योगी, कर्म योगी बहुत सारे हैं, लोग जगत गुरु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो क्या अब जगत भैया के नाम से हम आपको प्रसिद्ध करें? नहीं, भैया तो मनु भैया ही है बस, क्योंकि मनु तो शनिदेव ने नाम दिया है, ठीक है, उन्होंने मुझे मनु कह के पुकारा, उस दिन से मेरा नाम मनु है। और हमारी सभी स्थितियों में आपने देखा भी होगा, सब जगह मनु आया, मनु मन चक्षु भय विवेकी, अलौकिक छवि शनि सूक्ष्म देखी। तो ये जो मनु है ये उनका दिया हुआ नाम है और वो हमारी सारी स्तुतियों में आया है। बहुत सारी स्तुतियाँ हमारे हाथ से विरचित है और वो सारी स्तुतियाँ संसार के लिए हैं। वो शनिदेव महाराज ने अपने महात्म्य को बढ़ाने के लिए इस कलयुग में लिखवाई है, इसी हाथ से, इसी उल्टे हाथ से। ये मेरा तो सीधा है, आपके लिए ये उल्टा हो सकता है, क्योंकि जो जिससे काम करता है उसका वही सीधा होता है। इसी उल्टे हाथ से उसने बहुत सारी स्तुतियाँ लिखाई हैं। उसकी एक पुस्तक हम सदा से मुफ्त बांटते आए हैं। उस पुस्तक के प्रचार के लिए हमने बहुत इस संसार के थपेड़े भी खाए हैं और उसको सहा भी है। तो हमने 8-10 साल लगातार भक्ति की है, और यूं कहे 20 साल की है तो वो भी कम नहीं होगा, क्योंकि पेट के 3 हिस्से हो गए हैं। आज मैं देख रहा था, पेट के 3 हिस्से हो गए हैं केवल इस सीट पर बैठे बैठे। यही सीट नहीं थी पहले, तो जमीन पे बैठना पड़ता था, तो 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद एक बार उठना पड़ता था बहन जी। लगातार 14 घंटे बैठ के फिर धीरे धीरे इतने सबल हुए कि हमने देखा कि हम इस यज्ञ के माध्यम से लोगों को बड़ा शांति, बड़ा सुख प्रदान कर सकते हैं। वो जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे, वो जो हमारे ऋषि मुनियों ने करके दिखाया था, तो वही परंपरा, वही रीति, वही ध्वज मैंने, वही पताका मैंने फिर से फहराने की कोशिश की है। और मैं जानता हूँ कि आज इस समाज में जितने महात्मा हैं वो इस कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जितने संत हैं वो इस कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जितने गुरु हैं वो इस कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उनके शिष्यों के घर में पितृ भरे पड़े हैं और उन पितरों से दुनिया भर की समस्याएं, दुनिया भर के रोग भरे पड़े हैं। आज आपने जो यज्ञ कराया उसका सुखद परिणाम आपके सामने भी आएगा। आप फिर उसके लाभ को देख के आश्चर्यचकित भी होंगे, आश्चर्यवान भी होंगे, और फिर धीरे धीरे आप उससे, दोष से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो लोग आज ये समझ रहे हैं मैं मनु भैया के पास 3 बार गया, 4 बार गया, मुझे आराम नहीं पड़ा, उसको आना पड़ेगा एक दिन। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे कि जो तुम्हें रोग है वो तुम्हारे आगे संतति को जाने वाला है। अभी आपके सामने मैंने एक बहन खड़ी की थी, तो उसकी एक छोटी बेटी थी, अभी यही बैठी थी, उसकी एक छोटी बेटी में आ गया, उसकी एक बेटी इंग्लैंड में रहती है उसमें चला गया, उसकी एक छोटी बेटी और घर है उसमें भी है, उसकी बहन में भी है। तो मैं आपके सामने बता रहा था कि किस तरह उसकी माँ में था, फिर उन 3 बहनों में गया, और फिर उसकी 3 लड़कियों में चला गया। इस तरह से ये दोष बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और मेरा कार्य क्या है कि एक ताऊ यहाँ रहते हैं, उसकी बेटी पुलिस में है, और वो यहाँ रहते रहते उन्होंने यहाँ बैठे बैठे ही इतनी कृपा पा ली है कि उसके घर से सारी चीज़ें निकल के आ गई और उसकी बेटी आज ठीक है और वो अपनी जॉब ठीक से कर पा रही है। जिसको हाजरी आती थी, जिसका सर घूमता था, और डॉक्टर जिसको कहें कि इसको वो था, क्या बोलते हैं, उन्माद, उसको तो उन्माद होता था, प्रेतोन्माद होता था, पित्रोन्माद होता था, और डॉक्टर उसको बताएंगे कि आपका मेंटल स्ट्रेस है, आपको दुनिया भर के और रोग हैं, ऐसे बताते थे, और जो इलाज करा के थक चुके थे। मेरा बहरहाल मैं शारीरिक व्याधियों को नहीं देखता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ शारीरिक व्याधियों में 80% व्याधियाँ ऐसी हैं जो डॉक्टरों से कभी नहीं जाती और केवल उसकी दवाइयाँ खाई जाती हैं। ना मैं आधी को देखता हूँ जो मन से उत्पन्न होती है, लेकिन बहुत सारे मन से उत्पन्न रोगों को यहाँ पे ठीक कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो ऊर्जा है यज्ञ की वो बड़ी सात्विक धारा होती है, और उससे सत्वगुण शरीर में बढ़ता है, तो आपके ऐसे रोग चले जाते हैं, मन के रोग चले जाते हैं। अब मैं देखता क्या हूँ, मैं पितरों से जो कष्ट उत्पन्न होता है, प्रेत, क्योंकि पितृ ही प्रेत है। अगर आपके घर का किसी और में घुस जाए उसके लिए प्रेत है, उसके घर का मेरे अंदर आ जाए तो मेरे लिए वो प्रेत है। तो जो पित्रोन्माद है, पितृ से उत्पन्न कष्ट है, हम उसी को ठीक करते हैं और उससे बहुत सारे रोग ठीक होते हैं, जबकि हम रोग ठीक नहीं करते हैं और वो दर्द बने रहते हैं। जैसे अभी भी आपने देखा होगा उस भैया को कैंसर था, उसको दर्द थे, कल मैंने उसके दर्द ठीक किए, आज फिर मुझे उसके दर्द ठीक करने पड़े, क्योंकि वो धीरे धीरे स्लैब में आएगा और एक टाइम में आके उसके दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे, तब वो अपना जीवन सुचारू रूप से जी पाएगा। अगर किसी की इससे आयु बढ़ती है, दीर्घता बढ़ती है, अगर किसी को इससे सुख मिलता है, अक्षय सुख मिलता है। एक तो ये कमी ब्राह्मणों से हुई है कि वो आपके जब कोई जाता है घर में, जैसे बाबूजी गए, आपने बहुत सारा पाठ कराया, ये कराया, वो कराया, तो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है।
और वो मुक्ति इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण वर्ग है उनके मंत्र सिद्ध नहीं हुए हैं, उनके बीज सिद्ध नहीं हुए हैं, उनसे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। वो पहले ही दिन से केवल एक ही चीज जानते हैं कि मुझे ऐसे जप करना है, इसका ऐसे पाठ रखना है, इसका ऐसे पैसा लेना है, इसका ऐसे ये करना है। देखिए, जब पहले महाराज दशरथ ने यज्ञ कराया, किसी ने भी यज्ञ कराया, तो सबसे पहले जो ब्राह्मण बैठे थे उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करके उन्होंने क्या किया, पहले बाहर वाले लोगों को बुलाया, बाहर वाले ब्राह्मणों को बुलाया, बाहर वाले पंडितों को बुलाया, बाहर वाले ऋषियों को बुलाया। फिर राजा दशरथ को कहा आप अपनी स्वेच्छानुसार इनको धन दान दीजिए। तब उन्होंने दान प्रदान किया, उनको किसी को गाय दी, किसी को धन दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को अनाज दिया, किसी को कुछ दिया स्वेच्छा से। फिर वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, वो चलने लगते थे। तब राजा रोकता था, रुकिए ठहरिए, आपने इतना बड़ा यज्ञ कराया, अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं, मुझ पे इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं और मुझे इतना बड़ा फल मिला है, मुझे राम मिले हैं जी, मुझे भरत मिले हैं, मुझे लक्ष्मण रूप में बेटा मिला है, मुझे 4 बेटे मिले हैं, शत्रुघ्न रूप में बेटा मिला है। तब मैं क्यों ना आपकी थालियां भरूं, क्यों ना आपकी झोलियां भरूं। तब उन महात्माओं को, क्योंकि उनका आश्रम चलता था, उनके बड़े सारे शिष्य रहते थे, उनको तो ऐसे ऐसे योग ज्ञात थे कि वो निराहार रह सकते थे। वशिष्ठ मुनि है, गौतम मुनि है, अगस्त मुनि है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको ग्रहण किया और अपने आश्रमों को सुचारू रूप से चलाया। इससे भारतीय परंपरा बनी रही। लेकिन वो जो अभी दुनिया भर के ग्रंथ हमारे खो गए हैं, चोरी हो गए हैं, जल गए हैं, ढा दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं परिमाण में, हम उनको खोज नहीं रहे हैं। हमें अपनी खोज करनी पड़ेगी, हमें आत्मदर्शन भी करना पड़ेगा, हमें अपने तेज की वृद्धि करनी पड़ेगी, हमें भगवान का नाम भी लेना पड़ेगा। आज हम दुनिया भर के महात्माओं से, गुरुओं से जुड़े हैं, लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं हमारे शरीर के अंदर पहले से ही दोष मौजूद होता है। इसलिए हम जो मंत्र ग्रहण कर रहे हैं वो मंत्र उल्टा हमें कष्ट देने लगता है, वो लाभ नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे में संसार में कलयुग में भगवान शंकर ने ही तंत्रोक्त मंत्र बताए हुए हैं। ओम नमः शिवाय से लेके आगे जितने भी मंत्र हैं वे तंत्रोक्त हो गए हैं और उन मंत्रों का भी कीलन है, उत्कीलन होगा उनका। तो जब उन मंत्रों का कीलन हो चुका है तब हम ऐसे में कौन से मंत्र उपयोग करें, किस गुरु के पास जाए, कौन है ऐसा जिसने भगवान को देखा है, कौन है ऐसा जिसने देवता को देखा है, कौन है ऐसे जिसने देवता को छुआ है, कौन है ऐसा जो हमें बताए कि मैंने दर्शन किया है आंख में आंख मिलाकर, और कौन है ऐसा जो ये बताए कि भगवान ऐसे आते हैं। तब ऐसा गुरु मिलना असंभव हो जाता है। ऐसे में हम ढूंढते हैं, तब जगह जगह दर दर ठोकरे खाते हैं, हमारे दोष नहीं निकल पाते, इस तरह से दोष बढ़ते चले जाते हैं। हम गुरु की आस में जाते हैं, तब पता चलता है गुरु ही पितृदोष से ग्रसित है, महात्मा ही मर के किसी और में घुस गया है। तब ऐसे में क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे हम। तब इसमें एक ब्राह्मण की गलती हुई और उस ब्राह्मण की गलती का खामियाजा आज भारतीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। उसको तरह तरह के रोग हो गए हैं, तरह तरह के कष्ट हो गए हैं, बहुत कम उम्र में उसके घुटनों के दर्द हो गए हैं, 20-30 साल में उसके घुटने बेकार हो जाते हैं, घुटने बदलने के लिए कहा जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, घबराहट होने लगती है उसको, और पता नहीं कैसी कैसी उसको बीमारियां हो जाती है। जब वो यहाँ आता है, उस पर उपकार होता है भगवान के नाम का, वो ठीक होता है, उस पर यज्ञोपकार होता है, यज्ञ रीति, दीपदान की रीति से वो ठीक होता है। तब जब वो ठीक होने लगता है तब वो जानता है कि इसका मतलब हमारी भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति अभी बची हुई है। आप यहाँ हैं, आपने दीपदान का एक वो जगह देखी है, तेलदान की एक जगह देखी है, आपने यज्ञ देखा है और मुझे जाप करते हुए आपने अभी तक देखा है। तो ये रीतियाँ हमारी सनातन रीतियाँ हैं और मैं चाहता हूँ ये सदैव बनी रहें, आपके यूपी वाले क्षेत्र में भी और दिल्ली वाले क्षेत्र में। दोस्तों, आपने सुना परम पूज्य मनु भैया जी के विचारों से आपको पता लगा कि उन बहनों के छातियों पर पत्थर और हाथों में सांकल चैन बांधी जाती थी भूत प्रेत के नाम पर, उनके उस ना बंधने के लिए परम पूज्य मनु भैया जी ने बाबा या ऋषि मुनि का तमका नहीं लिया और वो केवल भैया बनने में विश्वास रखे और उसी की नीति पर चलते हुए आज पूरे देश के, पूरे समाज के लोगों के ऊपरी बाधाओं का निवारण कर रहे हैं। और ऐसे में श्रीमती मीना कुमारी जी क्या सोचती हैं, जो कि लगातार अभी बेबाकी से परम पूज्य मनु भैया जी ने अपने सारे काम गिनवा दिए आपको और सारी बातें बताई। बहुत अच्छा लगा, आपके बहुत ही उच्च विचार हैं और इन विचारों से, और जैसे कि हवन है वो है, उनकी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं भैया जी को धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा। जय शनिदेव। दोस्तों, ये है शनिधाम, जिसे कहते हैं सच्चा दरबार, और यहाँ पर सच्चे लोग आते हैं। आधी उम्र से ज़्यादा राजनीति को दे चुकी हैं श्रीमती मीना कुमारी जी, और इनका उत्तर प्रदेश में अपना एक वर्चस्व है। राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं ये, और साथ में मेरे साथ बैठे हैं इनके बेटे पुष्पराज जी। तो पुष्पराज जी, आप क्या कहते हैं, इतनी सारी बातें अभी आपने सुनी?
मैं तो बस जब भी आता हूँ तो शनि धाम में मनु भैया जी के पास बस ये करता हूँ कि एक आध क्षण ऐसा मिल जाए जो मनु भैया जी से बात हो पाए अच्छे से और पास बैठ पाऊँ। उसी में मेरे को इतना आनंद प्राप्त होता है, इतना अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं है कि किसी भी कहीं भी आदमी जा रहा है, इसलिए जब आदमी को फायदा होता है, मन अच्छा होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं। पुष्पराज जी, आपने देखा होगा लोग जो है भगवान के दर्शन हेतु, मनोकामना हेतु जाते हैं, चाहे वो बालाजी हो, वैष्णो देवी हो या अमरनाथ हो, कहीं भी जाते हैं लोग मनोकामना के लिए जाते हैं। लेकिन मनु भैया जी के दरबार में लोग पीड़ा का निवारण पाने के लिए आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और जो मनु भैया जी का संकल्प है और जो मनु भैया जी की मेहनत है, उस मेहनत रंग लाती है। लोग सही भी होते हैं। अब एक आदमी सही होता है, वो बताता है किसी को भाई मैं सही होके आया हूँ, आपको दिक्कत है, आप वहाँ पे जाइए, तो वो आदमी वहाँ पे जाता है। तो इस तरीके से जुड़ा हुआ मनु भैया जी का कोई प्रचार नहीं है, कोई बैनर नहीं लगता, कोई ऐड नहीं चल रहे कि लोग ऐडों से आ रहे हैं। लोग एक दूसरे से पता चलने पे, सही होने पे, भाई मैं ठीक हूँगा तो मैं बताऊंगा चार। आज भारत सहित अन्य देशों के लोग भी परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार में पहुंचते हैं और इस दरबार में जिस मनोकामना के साथ वो वहां से चलते हैं, उनकी वो मनोकामना यहाँ सिद्ध होती है। उनके वो दुख दर्द, उनकी वो समस्याओं का यहाँ निवारण होता है। 99% लोग इस बात को मानते हैं, सही हुए हैं। पिछली बार जी न्यूज़ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला जिसमें जी न्यूज़ ने भी ये लिखा था कि भारत का और इतिहास का सबसे बड़ा शो। उस शो में भी हम आपको बता दें कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की धर्म को गिराने की, सनातन को गिराने की, परम पूज्य मनु भैया जी को गिराने की, लेकिन उसके बाद भी हजारों की तादाद में मैसेज वहां भरपूर पहुंचे परम पूज्य मनु भैया जी के सानिध्य में, उनके चरणों में नमन करते हुए और उन चैनल वालों को गालियां देते हुए, यानी कि अभद्र भाषा में उनको कमेंट करते हुए। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमारा देश भारत है, भाव का देश है, तो भारत की संस्कार भी सबके अंदर होने चाहिए। राजेंद्र प्रसाद के साथ ओमपाल प्रसाद, CNN न्यूज़, दिल्ली। छोड़वाओ क्या हो माता जी को बैठा के। बोलिए श्रीदेव।